नमस्ते। आज मैंने एक विषय लिया है और जो हर माता पिता जिस से जूझता है कि एक माता पिता की सबसे बड़ी मुश्किल। देखिए, वैवाहिक जीवन का एक बहुत ही सुखद आनंद होता है संतान सुख प्राप्त करना। संतान सुख जैसे प्राप्त होता है, अब उस सुख को भोगने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। एक माता पिता की दो तरह की अवस्था होती है। एक उसकी अवस्था व्यक्तिगत तौर पर होती है, एक होती अभिभावक के तौर पर। तो व्यक्तिगत तौर में उसकी मुश्किल होती है क्या? पारिवारिक, परिवार में सामंजस्य बनाना, संस्थागत जहाँ वो काम करता है वहाँ पर अपना व्यवहार ठीक करना, फिर सामाजिक समाज में ठीक करना, आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ करना। ये माता पिता एक अभिभावक के रूप में उसकी एक जिम्मेदारी होती है। इसके बाद अब वो माता पिता के रूप में उसकी क्या जिम्मेदारी है? सबसे पहली जिम्मेदारी है अपने बच्चे को अच्छी तरह से पालना और पोषना, उन्हें उत्तम खान पान की व्यवस्था करना। खान पान से बच्चा जब आगे बढ़ता है तब इसके बाद आता है उसको उचित शिक्षा देना। अब उचित शिक्षा का कोई मापन नहीं है। उचित शिक्षा मतलब उसके स्तर का, उसके लेवल का, जो जितनी शिक्षा मिलनी चाहिए उतनी उसको शिक्षा दी जा रही कि नहीं दी जा रही है। और शिक्षा के भी कई स्तर हैं। शिक्षा वो सही है जो व्यक्ति को सही या गलत का निर्णय करने में सक्षम करा सके, वही उत्तम शिक्षा होती है। खैर, ये तो बहुत लंबा विषय है। तो एक अभिभावक के रूप में उसका काम अच्छा भरण पोषण करना, अच्छी शिक्षा देना। और जब अच्छी शिक्षा हम क्यों देते हैं कि हमारे लड़के का, हमारे बेटा बेटी का भविष्य उत्तम हो, अच्छा हो, उसको जाकर कोई परेशानी ना हो, और इसके बाद उसको एक बढ़िया माहौल देना। उसको ये भी रहता है कि इसको सांस्कारिक चीजें अच्छी मिले। सांस्कारिक चीजें कैसे अच्छी मिलेंगी? संस्कार में दो चीज आती हैं। एक सुसंगति। सुसंगति बहुत बढ़िया चीज है। सुसंगति में क्या होता है? बच्चा अच्छे लोगों से मिलता है, अच्छे लोगों की बातों को सुनता है, अच्छे लोगों के कहने अनुसार ही काम करता है, वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। दूसरी संस्कार का चीज आता है कुसंगति। कुसंगति में कई चीज आती हैं। कुसंगति जैसे चोरी डकैती कुसंगति हो गई, गाली गलौज देना कुसंगति हो गई, किसी को अपमानित करना, ये भी कुसंगति का प्रभाव होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है कुसंगति में ड्रग्स। ड्रग ही माता पिता की सबसे बड़ी चिंता का कारण होता है। ड्रग माने नशीली दवाओं का सेवन। देखिए, होता क्या है कि लड़का अगर अव्यवहारिक ज्ञान करता है, बातें करता है, तो उसको समझाया जा सकता है। चोरी कर रहा है, उसको किसी तरह समझाकर सही रास्ते पर लाया जा सकता है। और बेईमानी कर रहा है, उसको कुछ नैतिक चीजें बताकर उसको सही ढंग से लाया जा सकता है। लेकिन अगर बच्चा ड्रग्स के चक्कर में पड़ गया तो उसका नया जीवन, नया रूप मिलना असंभव है, मुश्किल हो जाता है, परेशानी भरा होता है। कहा जाता है कि ड्रग्स का रास्ता, नशा का रास्ता अंधेरी गली है, अंधेरी गुफा है। इसमें तो जाया जा सकता बड़े आराम से, लेकिन वहां से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। बच्चे अगर नशे की तरफ चले गए, ड्रग्स की तरफ चले गए, तो वहां से उनको निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। सारे माँ बाप की स्थिति होती है कि हे प्रभु, मेरे बच्चे कम से कम इस तरह के ना हो ताकि नशे के आदि बन जाए, ड्रगिस्ट बन जाए और उनको उससे निकालना मुश्किल हो जाए। आपने देखा होगा, पिक्चर्स में देखा, बहुत जगह कहानियों पढ़ा होगा कि जो ड्रग्स के शिकार हो जाते हैं उनको उस ड्रग्स के अलावा
कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है और उसके लिए कुछ भी करने के तैयार होते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि बच्चों को ड्रग्स से, नशा से मुक्त करें, नशा से मुक्त होने में उनका सहयोग करें। इसके लिए आपका सबसे बड़ा योगदान है। हम गार्जियन क्या कर सकते हैं कि बच्चों को शुरू से ही उनके मित्र बने, उनको सुने, उनकी बातों को ध्यान से सुने। ये जरूरी नहीं कि जो बात बोल रहे होंगे सब आपके मन मुताबिक हो, कोई बात नहीं। अगर आपके मन मुताबिक नहीं भी है तो उनको सुनिए और समझने का प्रयास करिए कि बच्चा कहना क्या चाहता है। क्योंकि होता क्या है कि जब बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो अपने दिल की बात अप्रत्यक्ष रूप से घुमा फिरा करके गार्जियन के सामने रखते हैं, माँ बाप के सामने रखते हैं। उनको डर रहता है कि अगर मैं सीधे कोई बात कहूँगा तो मुझे डांट पड़ेगी, मेरा अपमान हो सकता है। तो उस अपमान से बचने के लिए, उस डांट से बचने के लिए अपनी बातों को घुमा फिरा कर कहते हैं कि ऐसे योग किया, मेरा मित्र एक ऐसा है, वो ये ले रहा था, उसको इसने टोका। तो ये बातें कुछ घुमा फिरा कर कहते, तो आपको देखना होगा, आपको पकड़ना होगा कि बच्चा जा कहाँ रहा है। अगर आपने उसी समय उसको पकड़ लिया, आगाज हो गया उसके कामों का, तब जान लीजिए आप उसी समय उसको रोक दिए, टोकिए, समझाइए कि ऐसा नहीं कर सकते हैं या करना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो उसका परिणाम बहुत भयंकर होगा, बहुत गलत होगा, बहुत बुरा होगा। तो अगर बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ गई कि ये करना गलत है, तब वो सुधर जाएगा। ये बात आपको शुरू में ही करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा जब बड़ा हो करके इस एरिया में, इस ड्रग्स की एरिया में, इस ड्रग के कुछ क्षेत्र में घुस जाएगा, तब न आप कुछ कर पाएंगे, न हम कुछ कर पाएंगे, न कोई डॉक्टर कुछ कर पाएगा, और बच्चा चाह करके भी अपना कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए मेरा आप सभी सबसे निवेदन है कि बच्चों को सुने, समझें और उनका साथ दें, उनके साथ मित्रवत व्यवहार करें। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो बच्चों को ड्रग्स के जंगल के चंगुल से बचाया जा सकता है, नहीं तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।